Hello bachchon, let's see this question. If two distinct chords of a parabola y square equal to 4x passing through a comma 2a are bisected on the line x plus y equal to 1, then the length of the latus rectum can be option 1 2, option 2 1, option 3 4 और option 4 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x दी हुई है और बोला जा रहा है कि इसकी जो दो डिस्टिंक्ट कोड्स हैं वो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 से बाइसेक्टेड होती है और ये दोनों कोड्स a कोमा 2a पॉइंट से पास होती है। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ के हमें इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पैराबोला की दोनों कोड्स जो है इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 के द्वारा बाइसेक्टेड होती है। तो मैं क्या करता हूं, इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट मान लेता हूं। एनी पॉइंट ऑन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैन बी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। सपोज मेरा x कोऑर्डिनेट अगर t के इक्वल है तो मेरा y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस टी के। नाउ हमें बोला जा रहा है कि इसकी दोनों डिस्टिंक्ट कोड्स यानी कि इस पैराबोला की कोड्स इस पॉइंट पे बाइसेक्टेड हो रही है, इस लाइन के द्वारा बाइसेक्टेड हो रही है। मतलब सपोज इस पॉइंट के द्वारा बाइसेक्टेड होती है क्योंकि ये पॉइंट भी तो इस लाइन पे सिचुएटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कोड्स की इक्वेशन लिख सकते हैं इस पॉइंट की हेल्प से और पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से। नाउ इक्वेशन ऑफ कोड्स फॉर पैराबोला y square equal to 4ax having t comma 1 minus t as their midpoint is, तो हमारी इस कोड की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये इक्वल हो जाएगी t इक्वल टू s1 के, यानी कि t इक्वल टू s1 की हेल्प से हम इस कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, t कोमा 1 बाई t कोमा 1 माइनस टी। तो हमारी कोड की इक्वेशन हो जाएगी y टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी माइनस 2a टाइम्स ऑफ x प्लस टी मेरा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस 4a टाइम्स टी के। नाउ हमें क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि ये जो कोड से ये पॉइंट a कोमा 2a से पास हो रही है और ये कोड की ही तो इक्वेशन है। सिंस 1 इज passes through point a कोमा 2a, अगर ये इक्वेशन 1 a कोमा 2a से पास हो रही है तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में x को a से और y को 2a से रिप्लेस कर देता हूं। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2a स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 के। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट कोड्स हैं। इसका मतलब क्या है, इस t के रिगार्डिंग मेरी क्या आनी चाहिए, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आनी चाहिए। और अगर इस t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हमारा इसका जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से हम लिख सकते हैं दिस शुड हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, therefore
जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करते हैं तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू है 1 और मेरे सी की वैल्यू है 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर देन, मैं इस पूरी वाली वैल्यूज को RHS वाली साइड में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। यहाँ हम 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, इससे मेरी इनइक्वलिटी आ जाएगी 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 लेस देन 1। ठीक है, 1 से 1 को भी कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, 2a को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारी हो जाएगी 2a इंटू a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। इससे मेरे a की वैल्यू क्या आ रही है, a बिलोंग्स टू 0 टू 1 ओपन इंटरवल। नाउ अगर मेरा a बिलोंग्स टू 0 टू 1 ओपन इंटरवल है तो मेरा पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम जो कि क्या है 4a के इक्वल है, ये कहां से कहां के बिलोंग, ये कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगा, 0 से 4 के बीच में। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ही पूछी हुई थी, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इस पैराबोला के लिए 0 से लेके 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब हमारे ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं। तो द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कैन बी, हमारा ऑप्शन 1 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 से 4 के बीच में है। इसी तरह से 2 भी करेक्ट हो जाएगा और इसी तरह से 4 भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तीनों क्या आ रहे हैं, 0 से 4 के बीच में आ रहे हैं। पर हमें 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 के साथ हमारा इक्वल साइन नहीं था, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 1 2 एंड 3। आंसर इज ऑप्शन 1 2 एंड 4। I hope you understand it well. Best of luck.